चेयरपर्सन प्रोफेसर मुस्तफ़ा साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इनका मैं IQAC परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेंबर कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर राधेश्याम राय, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनका भी मैं IQAC की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेंबर में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर H नैंजेगौड़ा, फॉर्मर प्रिंसिपल महाराजास कॉलेज मैसूर, इनका भी मैं IQAC की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाविद्यालय में IQAC का गठन 17 सितंबर 2013 को हुआ। IQAC की रेगुलर मीटिंग कंडक्ट होती है और लगातार मूल्यांकन और सुपरविजन का काम किया जाता है ताकि हम संस्था की सारी गतिविधियों की क्वालिटी बढ़ा सकें। इसके अलावा स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर से रेगुलरली फीडबैक कलेक्शन किया जाता है। सर एक्सटर्नल मेंबर से इंट्रोड्यूस करा दूं सर, एक्सटर्नल मेंबर से प्लीज इंट्रोड्यूस करो। आपका डिपार्टमेंट गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम निजपुर वकार है और मैं BA फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। इंटरनल मेंबर्स मैं केमिस्ट्री ठाकुर प्रसाद मेरा नाम सुमन पटेल है, फिजिक्स। माइसेल्फ डॉक्टर श्रुति झा, HOD। शेखर ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। कुमार पटेल, डॉक्टर दियान मैं टेक्निकल साइंस डिपार्टमेंट। 2017-18 से लेकर 22-23 तक अब तक हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर SS तिवारी सर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर भी चेंज होते रहे हैं, जिसमें डॉक्टर SS दीवान सर 17-18 से 20-21 तक कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर कार्यरत थे। उसके बाद 21-22 में मिस्टर जितेंद्र कुमार पटेल IQAC कोऑर्डिनेटर थे। उनके ट्रांसफर हो जाने के पश्चात अक्टूबर 2022 से मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। IQAC का उद्देश्य है महाविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर को ऊंचा बनाने के लिए सचेत, सुसंगत और प्रेरक कार्यवाही की प्रणाली विकसित करना, जितने भी न्यू आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना ताकि हम इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी बढ़ा सकें, एजुकेशन की क्वालिटी को ऊंचा उठा सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ पर्याप्त है या नहीं, कार्य करती है। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पे मीटिंग आयोजित की जाती है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको पालन करने के लिए डिपार्टमेंट्स को सूचित किया जाता है। 17-18 से लेकर 22-23 तक की आयोजित मीटिंग की कुछ डेट्स हैं। इसमें 17-18 को छोड़कर बाकी सभी सत्रों में कंटिन्यूअस 4 मीटिंग आयोजित की गई हैं। The starting points of all achievement is vision and vision without quality is nothing। इसीलिए इस आधार पर, इस पैरामीटर्स के आधार पर IQAC कुछ वर्क करती है। ट्रस्ट फॉर एक्सीलेंस के लिए फैसिलिटी अपग्रेडेशन का कार्य IQAC के माध्यम से सजेस्ट किया गया था। वाईफाई को बेहतर बनाने के लिए, वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की गई। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, बुक और पेपर पब्लिकेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने सजेशन दिया था। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय से जो पत्रिका संचालित स्टूडेंट साइंटिफिक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव IQAC के माध्यम से दिए गए थे। पहले जो केवल ऑफलाइन मोड पर परीक्षा संख्या अधिक कर सकते हैं और उनको कौन कौन सी फैसिलिटी हम अवेलेबल करा सकते हैं। इसी प्रकार से जब स्टाफ काउंसिल की बैठक होती है तो हम इस चीज़ को रखते हैं कि स्टूडेंट्स के को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम कैसे बेहतर प्रयास करें जिससे स्टूडेंट के जो कंप्लेन है वो कम हो और हम बेहतर से करते हैं कि वो लगातार जो है महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करें। इसी प्रकार से टाइम टेबल कमेटी है तो वो किस तरीके से टाइम टेबल तैयार करें जिसमें हम इंटरनल एग्ज़ाम को, एक्सटर्नल एग्ज़ाम को बराबर जो है इसको हम इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो कल्चरल प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं उससे हम बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। स्कॉलरशिप कमेटी का ये काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने में मदद करें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सेल जैसे STC सेल बने हुए हैं, एंटी रैगिंग कमेटी है, ग्रीवेंस रेड्यूसल सेल है, वुमेंस ग्रीवेंस रेड्यूसल सेल बना हुआ है।
ये सारी कमिटीज़ के कुछ एक्शन हैं सर, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित कराए गए हैं। एंटी रैगिंग कमेटी के द्वारा लगातार कार्य किया जाता है और जगह जगह रैगिंग से संबंधित अवेयरनेस बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि रैगिंग को कैंपस में रोका जा सके। इसके अलावा डिपार्टमेंट को हम लगातार ये सजेशन देते हैं कि किस तरीके से वो शिक्षण पद्धति को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए लगातार सेमिनार आयोजित करने के लिए, इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए, पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम उन्हें इंकरेज करते हैं। तो लगातार इसी आधार पर हमारे महाविद्यालय में सेमिनार, गेस्ट लेक्चर, पोस्टर एग्जीबिशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग का काम जो है होता है। जितना भी जो हमारा लर्निंग अप्रोच है उसको हमने टोटल स्टूडेंट सेंट्रिक करने के लिए सजेशन दिया है और इसके आधार पर टोटल जो लर्निंग अप्रोच है वो स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया गया है। इसमें हम पार्टिसिपेटिव लर्निंग, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सभी प्रकार की लर्निंग को शामिल करते हैं। इनोवेशन में हमारे IQAC की तरफ से ही कुछ बच्चों ने सुझाव दिया था कि हम जो है इस तरह से एक QR कोड डेवलप कर सकते हैं जिससे बच्चों का जो है नॉलेज भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनको बेहतर तरीके से समझने में उनको मदद मिलेगी। जितने भी लैब इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी QR कोड जो है लगाए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ कॉन्शियसनेस पर भी प्रोग्राम चलाने के लिए IQAC ने सजेशन दिया था, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और व्यक्ति अगर दोनों ही हेल्थ के प्रति अवेयर हो। इसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी महाविद्यालय द्वारा स्तर पर संचालित करने के लिए प्रेरित किया। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन, इसके अलावा लगातार योगा और मेडिटेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। एड्स अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए IQAC लगातार प्रयासरत रहती है। वो चाहती है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो है कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ इंक्रीज करें और कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप करें जिससे बच्चों का ज्ञान। बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स बनाए गए हैं जिसकी पिक्चर आप देख चुके हैं। इसके अलावा ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों ने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं। वैसे लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में हमारे मॉडल बच्चों ने बनाए हुए हैं। साइंस डिपार्टमेंट में कुछ जो मॉडल है वो वर्किंग है, बाकी के मॉडल जो है वर्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया है। मैथ डिपार्टमेंट्स में भी ये कुछ मॉडल्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ये हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए भी एक कॉम्पिटिशन आयोजित किया था जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी नज़र आती है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ ट्राइबल आर्ट पर भी बच्चों ने कुछ बेहतरीन चीज़ें बनाई थी। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए लगातार IQAC का ये प्रयास रहता है कि बच्चों को हम उनके व्यक्तित्व के विकास की हर फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें। हम इस तरह से महाविद्यालय का माहौल बना सकें जिससे उनके ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो और इसके लिए बहुत सारे सेमिनार, वेबिनार और कार्यक्रम जो है आयोजित कराए जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग पे, एम्प्लॉयबिलिटी पे, इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, साथ ही साथ ईयर राउंड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हमारे महाविद्यालय के सत्र शुरू होने से लेकर लास्ट तक चलती हैं, उन सारी ही गतिविधियों में हम क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर IQAC के द्वारा कार्य किया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप, साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें जो है IQAC के माध्यम से उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। कल्चरल प्रोग्राम्स लगातार आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन के काम भी लगातार चलते हैं। अब तक जो इंटरनल इम्प्रूवमेंट IQAC के द्वारा किया गया है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑफलाइन मोड है उससे ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई करना जो है स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर्स के। इसके अलावा पब्लिकेशंस में भी वृद्धि हुई है। गर्ल्स कॉमन रूम को पहले से बेहतर बनाया गया है विद चेंजिंग स्पेस। वॉशरूम को बेहतर बनाया गया है। महाविद्यालय में रैंप कंस्ट्रक्शन किया गया है। साथ ही साथ परिसर को अपग्रेड भी किया गया है। कुछ वैल्यू एडेड कोर्स भी चलाए गए हैं जो बहुत पहले नहीं हुआ करते थे। वैल्यू एडेड कोर्स अब 2 वैल्यू एडेड कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और एक वैल्यू एडेड कोर्स अभी हाल ही में 2 दिन पहले कंप्लीट हुआ है।
कैंटीन का उद्घाटन भी महाविद्यालय में किया कराया सर छत्तीसगढ़ ट्राइबल आर्ट पर। यस सर, नॉर्मल रेट है, रेट अच्छा रेट नॉर्मल है सर, रेट लिस्ट लगी हुई है। नहीं सर, दो होगा, इसलिए आने वाले दिन नहीं आते हैं। सर ये सोशल मीडिया लिंक्स हमने डेवलप करवाया है। कॉलेज का अपना ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल है। व्हाट्सएप ग्रुप सारे स्टूडेंट्स के हैं। इन सोशल मीडिया लिंक का उद्देश्य ये है सर कि बच्चे जो भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए, चूँकि न्यू जनरेशन है और इस तरह की चीज़ों से वो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, यूट्यूब में उनके कार्यक्रम को अपलोड कर दिया जाता है, ट्विटर फेसबुक के माध्यम से उनको अपलोड कर दिया जाता है, तो इससे वो काफ़ी प्रेरित होते हैं। दो बेस्ट प्रैक्टिस सर हमने IQAC की तरफ से स्टार्ट की है। एक सैटरडे एक्टिविटीज़, चूँकि हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण एरिया के हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमने ये प्रैक्टिस की है कि हर शनिवार हम कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, गीत और इसके अलावा निबंध, भाषण, इस तरीके के कुछ कार्यक्रम हम हर शनिवार करवाते हैं सर, ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और उनको एक मंच मिल सके। ये सर कुछ पिक्चर्स हैं इसके अलावा दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है सर हमारी सोशल हार्मनी। हमारा महाविद्यालय जो है सभी प्रकार के जो फेस्टिवल हैं उनको मनाता है सर, होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस। इसका मेन उद्देश्य ये है सर कि सारे स्टाफ यहाँ पर 7 से 8 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। तो हमारा महाविद्यालय चूँकि एक परिवार की तरह है और परिवार की तरह होने के कारण सभी लोग एक साथ मिलजुल कर जब इस तरह का सेलिब्रेशन करते हैं तो उनमें आपस में समझ बहुत अच्छी मजबूत होती है। इसके लिए हम सबका बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं, रिटायरमेंट और ट्रांसफ़र पर उनको फेयरवेल भी देते हैं। तो इससे ये होता है कि कॉलेज का माहौल जो है वो खुशनुमा बना रहता है, आनंदमय बना रहता है। और हमारा ये मानना है सर कि अगर माहौल खुशनुमा है तो काम में गुणवत्ता अपने आप आती है। अगर तनावपूर्ण वातावरण हो, तनावपूर्ण माहौल हो तो व्यक्ति का मन जो है काम में नहीं लगता। इसलिए हम इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं सर। ये कुछ उसके पिक्चर्स हैं। ये अपनी फ्यूचर प्लान है सर। हम चाहते हैं कि आने वाले 5 ईयर में कुछ ज़्यादा वेबिनार, वर्कशॉप और स्पेशल लेक्चर हम आयोजित करवाएं। कॉलेज बिल्डिंग में कुछ न्यू क्लासरूम ऐड किए जाएं, गर्ल्स हॉस्टल डेवलप किया जाए, लाइब्रेरी बिल्डिंग अलग से बननी चाहिए, रीडिंग हॉल सहित। इसके अलावा कुछ नए PG प्रोग्राम्स कॉमर्स में और साइंस में भी स्टार्ट करना चाहेंगे सर। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम भी डेवलप करने का हमारा प्लान है। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स भी हम और आयोजित करना चाहेंगे।
साथ ही साथ हम लाइब्रेरी और लेबोरेटरी को भी अपग्रेड करना चाहते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का प्रोग्राम है सर अपना। इसके अलावा आईसीटी की यूज़ को हम स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के बीच इंक्रीज करना चाहते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स में मैं बताना चाहूँगी सर, जो वैल्यू एडेड कोर्स हमने अभी करवाया है छत्तीसगढ़ ट्राइबल आर्ट वाल डेकोरेशन पे, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्था है, वहाँ से हम नेक्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं सर। And last is- जी सर, जी सर, थैंक यू सर। रविदास को बताइए। थैंक यू सर। Let us start with the